नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। विधानसभा चुनाव के पहले उज्जैन को बड़ी सौगात फ्रीगंज ब्रिज के रूप में मिली है। यह नवीन ब्रिज 18 माह में बनकर तैयार होगा। नए शहर से पुराने शहर को जोड़ने वाला यह ब्रिज यातायात को सुगम बनाएगा। उज्जैन शहर को सरकार ने फ्रीगंज ब्रिज के रूप में बड़ी सौगात दी है। 92 करोड़ रुपयों में बनने वाले ब्रिज के लिए वित्तीय समिति ने राशि मंजूर की है। साथ ही चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में 17 ब्रिज मंजूर किए गए हैं। दरअसल उज्जैन दक्षिण विधानसभा के क्षेत्र के लोगों की नए शहर और पुराने शहर को जोड़ने के लिए ब्रिज की मांग कई सालों से उठ रही थी, जिसको लेकर उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव लगातार सक्रिय थे। ब्रिज के प्रस्ताव को वित्त समिति की स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है। अब जाकर प्रदेश की शिवराज सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले 17 रेलवे ओवरब्रिज मंजूर कर दिए हैं। इससे महाकाल नगरी उज्जैन को बड़ी सौगात मिली है। इसके लिए करीब 92 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं, जो प्रदेश के लिए मंजूर सबसे ज्यादा राशि है। सरकार के इस कदम से उज्जैन में सिंहस्थ 2028 से पहले नया ब्रिज बनाया जा सकेगा। फ्रीगंज में पिछले सिंहस्थ से नया समानांतर ब्रिज बनाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। लोक निर्माण विभाग की वित्तीय व्यय समिति ने ब्रिज निर्माण को हरी झंडी दे दी है। उन्होंने नए ब्रिज का जो संकल्प लिया है उसे 18 माह के अंतर्गत पूर्ण करने का विश्वास जताया है। की प्रसन्नता है कि उज्जैन की सर्वाधिक ट्रैफिक के माध्यम से उलझने वाली एक बड़ी परेशानी से निजात दिलाने में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने हमको एक बड़ी सौगात दी है। मैंने पिछले बजट में उज्जैन के फ्रीगंज रेलवे ओवरब्रिज की डिमांड की थी, वो मंजूर भी हुई थी, लेकिन लैंड एक्विजिशन सहित पूरी प्रशासनिक स्वीकृति देने में कुछ अड़चनें थी। मुझे इस बात का संतोष है कि रात तक वो पूरी प्रशासनिक स्वीकृति आ गई। 20 दिन बाद हमारा ये टेंडर लग करके खुल जाएगा और उज्जैन का एक समानांतर रेलवे ब्रिज, जिसके कारण से उज्जैन में ट्रैफिक की बड़ी पैमाने पे मदद मिलेगी जो उलझता था। ये समानांतर ब्रिज आमतौर पर जैसा हमने कल्पना की कि ये 4 लेन का भी काम करेगा। तो चामुंडा माता चौराहे से लगा करके इंदिरा गांधी चौराहे तक ये ब्रिज बनेगा। एक तरफ से आना, एक तरफ से जाना, बगैर किसी छेड़छाड़ के वर्तमान का ब्रिज अपना काम करता रहेगा और उसके समानांतर दूसरा ब्रिज बन जाएगा। ये प्रोजेक्ट कितने का है? ये 91 करोड़ 80 लाख का एक प्रोजेक्ट मोटे तौर पे रहा है, जिसमें मुआवजा और निर्माण लागत दोनों जुड़ गई है। क्योंकि निर्माण लागत तो थोड़ी कम है, लेकिन मुआवजा ज़्यादा देना पड़ रहा है। लेकिन ये लंबे समय तक चलाने के लिए इस ब्रिज की हाइट भी इसी प्रकार से लेंगे कि डबल डेकर ट्रेन भी अगर निकलना होगी तो उससे भी कोई कष्ट नहीं हो जाए। साथ ही साथ 2-3 जो रास्ते निकलते हैं नीचे, इधर हमारा लंगर पेट्रोल पंप का रास्ता है, एक उधर धन्नालाल की चाल का रास्ता है, या रास्ते में और भी जो जिसकी भी निवास हो उनको कष्ट भी नहीं हो, तो अधिकतम प्रकार से लोगों को कम से कम कष्ट देकर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने का ये डिज़ाइन बनाया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बड़े पैमाने पर हमारा ये जो शहर है, आज़ादी के पहले एक ब्रिज बना था रेलवे का, उसके बाद ये बड़ी सौगात मिल रही जो उसके समानांतर बनेगा। ये प्रोजेक्ट कब तक तैयार हो जाएगा? प्रोजेक्ट मोटे तौर पर 1.5 साल में कम्प्लीट हो जाएगा। सावन और रविवार का दिन होने के चलते आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचकर दर्शन किए। सोमवती अमावस्या पर कल 5 लाख से अधिक लोगों के आने की संभावना है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज छुट्टी का दिन रविवार होने के चलते महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। छुट्टी का दिन और रविवार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए सुगम व्यवस्था की है, जिसके तहत श्रद्धालु आसानी से बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। श्रावण शिवरात्रि पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पवित्र गंगा जल लाने के लिए कांवड़ियों का तीर्थ स्थलों पर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों के कैसे हर हर महादेव गूंज रहा है। जैसा कि आज जो है विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर का मंदिर है, यहाँ पर जो है कि अभी सावन का पावन महीना चल रहा है। इसके तहत में जो है लोग लाखों की संख्या में यहाँ पर दर्शन करने पहुँच रहे हैं। जैसा कि आज रविवार की जो है विशेष छुट्टी का दिन है, इसके तहत लोग इस कारण में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर दर्शन करने आ पा रहे हैं। जैसे कल जो है सोमवती अमावस्या का विशेष पर्व भी है। इस पर ऐसी उम्मीद है कि लोग यहाँ पर 4 से 5 लाख की संख्या में आकर यहाँ पर दर्शन करेंगे। समिति द्वारा भी यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। क्या नाम है? जय चौबे। कार्तिक मेला प्रांगण स्थित श्री सिद्धवीर हनुमान मंदिर पर साधु संतों के साथ सामाजिक संस्था ने किया वृक्षारोपण।
हरियाली अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री सिद्धवीर हनुमान मंदिर पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में सामाजिक संस्था द्वारा मंदिर प्रांगण की खाली जगह पर पौधारोपण किया जाता है। इसी के चलते आज सामाजिक संस्था द्वारा साधु संतों के सानिध्य में पौधारोपण किया गया और पौधों की सुरक्षा को लेकर संकल्प भी लिया गया। गादीपति मनोरमा भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य रूप से नीम, पीपल, बरगद जैसे फलदार वृक्षों का भी यहां पर रोपण हरियाली के साथ साथ श्रद्धालु बलवीर प्राप्त हो सकते। मंदिर को मां शिप्रा वर्ष में एक बार पूरी तरह से जलमग्न कर देती है। श्री सिद्धवीर हनुमान मंदिर सेवा समिति के गादीपति मनोरमा भारती, पुजारी पंडित अमरीश शुक्ला, श्रीमती गायत्री शुक्ला, श्रीमती नंदा शर्मा, पंडित योगेश जी पंड्या, पंडित श्याम जी पंचौली, विवेक जी बैरागी, अभिषेक जी राठौर, राजेंद्र जी सेठ, बंसीदास जी महाराज एवं सभी संत समाज एकत्रित होकर पौधारोपण किया। महीना चल रहा है, उस उपलक्ष्य में हम पौधारोपण कर रहे हैं और हरियाली अमावस भी है। यहाँ पर सैकड़ों भक्तगण आएंगे और सभी लोग आते हैं यहाँ पर। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है श्री सिद्धवीर हनुमान मंदिर, जो हम उसके पास में ही और पौधारोपण कर रहे हैं। किन दिन मिलकर पौधारोपण कार्यक्रम करा? काफ़ी मेरे यहाँ संतजन आते हैं, वो सब लोग पौधारोपण करते हैं। किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं पौधारोपण? मैं चाहती हूँ कि सभी के घरों में एक एक पौधा, सभी बच्चों के जन्मदिन पे, कोई त्यौहार पे नीम का पौधा, बड़ का पौधा और इसका पीपल का पौधा, ये ज़्यादातर लगाए जाएं ताकि सभी लोगों को उससे छांव मिलेगी, भाई आएगी जनता, बैठेगी। आपका नाम है? मनोरमा भारती। चल रहा है श्रवण महोत्सव के उपलक्ष्य पर पर्यावरण प्रेमियों के साथ में हम वृहद पौधारोपण करते हैं, जिसमें नीम, बड़, पीपल, अमरूद, सीताफल के पौधे रोपित करते हैं। यहाँ एक विशेष स्थान है जो श्री सिद्धवीर हनुमान मंदिर कहलाता है। ये 108 हनुमान मंदिरों में आते हैं। सबसे बड़ी बात इस जगह की है कि ये कार्तिक मेला प्रांगण में आता है, दत्त अखाड़ा गेट के सामने आता है। रामघाट पर स्थित होने के कारण इसका जो महत्व है ये और बढ़ जाता है। पूरे साल में हर साल इस मंदिर को माता शिप्रा खुद अपने आंचल में लेती है और स्नान कराती है। यहाँ पर पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी पौधा रोपण जो होता है वो हम लोगों के द्वारा किया जाता है और यहाँ पर संत समाज जो रहता है वो पूर्ण तय रूप से हम लोगों के साथ देता है। क्या नाम है आपका? मैं अमरीश शुक्ला, पुजारी श्री सिद्धवीर हनुमान मंदिर। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर
7190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखना जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखे ये ज्यादा जरूरी है। एक बार दोनों हाथ उठाइए, बोलो महाकाल की। उज्जैन शहर का मुख्य पेयजल आपूर्ति का स्रोत गंभीर डैम में रविवार सुबह 8 बजे तक 1087 MCFT पानी का संग्रह हो चुका है। शहर के लिए खुशखबरी है कि डैम कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश से अब गंभीर डैम में पानी की मात्रा बढ़ने लगी है। शनिवार को सुबह डैम में 868 MCFT पानी संग्रहित हो चुका था, अब वह बढ़कर 1087 MCFT हो गया है और पानी बढ़ रहा है। गंभीर डैम से लगे कैचमेंट एरिया में बारिश हुई, इसका असर गंभीर डैम में पानी की मात्रा बढ़ने में दिख रहा है। पीएचई प्रभारी प्रकाश शर्मा और इंजीनियर राजीव शुक्ला के नौसर रात से ही तेजी से गंभीर डैम में पानी भर रहा है। गंभीर डैम से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी भी पानी बढ़ रहा है। यदि इसी प्रकार पानी बढ़ता रहा तो रविवार को 1125 MCFT तक आंकड़ा पहुंच सकता है। इस प्रकार आधा डैम आज ही भर सकता है। गंभीर डैम की कुल क्षमता 2250 MCFT है। असीम कृपा से कल रात गंभीर डैम के कैचमेंट एरिया में ऊपर के गांव में हुई जोरदार बारिश के चलते गंभीर डैम के जल स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और कल प्रातःकाल जो डैम का क्षमता 553 MCFT थी वो आज सुबह लगभग 1000 MCFT होने की ओर अग्रसर है और आवक अभी पानी की जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही डैम में भरपूर आवक होगी और गेट खुलेंगे।
उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा, पहली सवारी से सीख लेकर इस बार और भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही स्कूल की सोमवार को होने वाली छुट्टी भी मुख्यमंत्री के संबोधन होने के कारण निरस्त कर दी गई है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर की सावन मास में दूसरी सवारी कल निकलना है। सवारी को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा नगर निगम सीमा क्षेत्र के स्कूलों की छुट्टी सोमवार को घोषित कर दी गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन स्कूल के बच्चों के लिए सोमवार को होना है और सोमवार को बाबा महाकाल की सावन माह में दूसरी सवारी भी निकलना है। इसीलिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने पुलिस और प्रशासन की टीम को मुस्तैद किया है। कलेक्टर ने कहा है कि मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद स्कूल के बच्चों को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। स्कूल की बसों को रास्ते में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वहीं सवारी में पहली बार की तुलना में इस बार और अच्छी व्यवस्था की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को आसानी से महाकाल की पालकी के दर्शन हो सकें। देखिए, प्रथम सवारी का जो अनुभव था उससे हम लोगों ने देखा कि बहुत भीड़ थी। आमतौर पर जो सवारी में भीड़ होती है उससे भी ज़्यादा भीड़ थी। दर्शनार्थियों का ऐसे भी श्रावण मास में तांता लगा हुआ है। सोमवती अमावस्या होने के कारण भीड़ काफ़ी होगी और छिपरा में जलस्तर बढ़ा हुआ है। तो जो कुंड है वहाँ तो स्नान होगा। छिपरा में हमने लोगों को कहा है कि वहाँ पे स्नान के लिए न जाए, अभी घाट सुरक्षित नहीं है स्नान करने के लिए। पर्याप्त व्यवस्था घाटों पे रहेगी और चूँकि द्वितीय सवारी है तो लोगों का उत्साह भी रहेगा। एक थोड़ा सा अंतर ये है कि पिछली बार सोमवार को भीड़ भाड़ को देखते हुए इतवार को स्कूल शुरू किया गया था और सोमवार को बंद किया गया था। अपने यहाँ स्कूल 6 दिन चालू रहते हैं तो हम कोई अलग से नई छुट्टियाँ तो नहीं दे सकते, इसलिए एक दिन अगर छुट्टी दी जा रही है स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत तो संडे को ओपन रखा गया था। इस बार 17 तारीख को पूरे प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी सारे स्कूली बच्चों को संबोधित करेंगे, इसलिए इस बार सोमवार को सवारी के लिए छुट्टी देना संभव नहीं है। रविवार को जैसा कि बंद रहते हैं स्कूल वो बंद रहेंगे, सोमवार को खुला रहेगा। बच्चों के स्कूल बसों को असुविधा ना हो इसके लिए हम ये ध्यान रखेंगे कि जैसे ही संबोधन खत्म होता है और कार्यक्रम खत्म होता है उसके बाद हम स्कूल संचालकों से कहेंगे कि थोड़ा सा जल्दी स्कूल को जो नगर निगम सीमा में सवारी क्षेत्र के स्कूल हैं वो बंद कर दें। हमारी पुलिस टीम को भी कहा जा रहा है कि जो बसों को निकलने में उनकी मदद करें जिससे कि बच्चे सकुशल और सही समय पर अपने घर पहुँच जाएँ। तो सर इसकी जगह क्यों ना हाफ डे रखा जाए उस दिन, क्योंकि कहीं ना कहीं सुगमता से जो छात्र छात्राएं वो। देखिए, एक कोशिश चूँकि 11 बजे लाइव है, सारे स्कूली बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे तो वो कार्यक्रम जब खत्म होगा उसके बाद ही स्कूल बंद करने की बात की जा सकेगी नगर निगम क्षेत्र में। और ऐसे ही बहुत कम संख्या के स्कूल हैं जो इससे प्रभावित है। सर महाकाल स्तरीकरण को लेकर भी आप यूं तो सांसद अनिल फिरोजिया व भाजपा जिला अध्यक्ष के जन्मदिन को मनाने में समर्थकों ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, लेकिन उन्हेल के कर्नावत वासियों संघ गौरव धाकड़ फाउंडेशन ने एक अनूठा नवाचार कर पार्टी दिग्गजों का जन्मदिन ऐतिहासिक रूप से धाकड़ अंदाज में मनाया, जिसे समूचे उज्जैन लोकसभा ही नहीं भाजपा मध्य प्रदेश संगठन के लोग सराह रहे हैं। उन्हेल संवाददाता ने बताया कि गौरव धाकड़ जी की पहल पर कर्नावत, पिपलिया, सारंग व झेड़िया उन्हेल में नवाचार करते हुए अभिनव आयोजन किया गया। ज्ञातव्य है कि गौरव धाकड़ इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं और ग्राम के नवरत्नों को उभारने के लिए पहले से ही कार्यशैली है। इस दफे सांसद फिरोजिया व जिलाध्यक्ष बोरमुंडला का जन्मदिन इस तरह मनाया गया कि फिरोजिया और बोरमुंडला की ही नहीं चुनावी वर्ष में ऐसे आयोजन से पार्टी संगठन भी गदगद है। गौरव धाकड़ फाउंडेशन ने सभी ग्रामीणों को अपने परिवार की तरह सांसद व जिलाध्यक्ष के जन्मदिन पर रोपे जा रहे पौधों के रक्षा का संकल्प कराया। जैविक कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, समाज सेवा आदि क्षेत्र के नवरत्नों के सम्मान के साथ ग्रामीणों का निःशुल्क हेल्थ चेकअप शिविर भी आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कैलाश शर्मा के निर्देशन में लगाया गया। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि झिरन्या रुगनाथ जी सूर्यवंशी, सरपंच कर्नावत श्यामदास बैरागी, सरपंच पिपलिया सारंग राहुल राजपूत, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष हाकम सिंह आंजना जी, पूर्व सरपंच फतेह सिंह आंजना जी, मंडल मंत्री हाकम सिंह जी आंजना, युवा मोर्चा सोशल मीडिया सह संयोजक राहुल बैरागी, भारत अंजना, विहिप से अर्जुन आंजना आदि मौजूद थे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24।
ऑफर अब कहीं और 15 से 20,000 रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास। एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। भगवान की वंदना करें
अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें